देखो इसमें क्या है, हमें लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इक्वेशन ऐसी कुछ दे दी है ये। अब ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमें ध्यान देना है, ये एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर इसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड इट्स फोकस, फिर जितनी भी सारी चीजें हैं वो सारी चीजें ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो देखो मैंने जो डेफिनेशन बताई थी, किसी भी कॉनिक की डेफिनेशन कैसे लिखी जाती है। सपोज ये हमारी एक फिक्स लाइन है, ये सपोज हमारा एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। इस फिक्स पॉइंट को हमने मान लिया सपोज अल्फा कॉमा बीटा, इस फिक्स लाइन को मान लिया हमने सपोज ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। इस पॉइंट को मान लिया ये मूविंग पॉइंट है x कॉमा वाई, इसको हमने मान लिया x कॉमा वाई। तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस लाइन से और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है, ये जो रेशियो होगा वो रेशियो क्या आना चाहिए भाई, वो रेशियो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट आना चाहिए e के बराबर। और पैराबोला के केस में ई क्या होता है, पैराबोला के केस में ई की वैल्यू 1 होती है। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो इसको जब मैं अगर लिखूं तो पी एस बराबर पी एम होना चाहिए यानी कि पी एस का स्क्वायर बराबर पी एम का स्क्वायर होना चाहिए। पी एस का स्क्वायर कितना होगा भाई, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू कितना, मॉडुलस ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी का होल स्क्वायर बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये वाली इक्वेशन जो है कुछ इस तरह से दिखनी चाहिए। क्या इस तरह से थोड़ी दिख रही है इक्वेशन, ऐसी तो दिख नहीं रही है, तो ऐसा बना लेते हैं हम क्या करें, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको मैंने ऐसे लिख दिया लैम्डा, मॉड भी लगा सकते हैं, स्क्वायर है तो x प्लस वाई प्लस 3 मॉड का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ये होना चाहिए था कि नहीं, बताओ। अगर मैं लैम्डा को यहां से हटा दूं तो ऐसा कुछ होना चाहिए था हमारे पास, बताओ। ठीक, समझे कि नहीं समझे बात। मतलब अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती, अगर ये इक्वेशन कुछ इस तरह से होती तो ये मुझे देखो एक सब पैराबोला जैसी एकदम दिख नहीं रही है। यानी लैम्डा की वैल्यू कितनी है भाई, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है 1/√2। देखो डायरेक्टली कंपेयर करके आ रहा है, लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 1/√2। लैम्डा की वैल्यू अगर 1/√2 हो जाए तो मतलब तुमको ये एकदम वैसी इक्वेशन दिख जाएगी। ठीक, अब तुम्हारे पास, अब यहां से तुम क्या क्या उठा सकते हो, देखो यहां से तुमको क्या क्या मिल गया। सबसे पहले इसने क्या पूछा, ऑल्सो फाइंड इट्स फोकस। क्या तुमने इसका फोकस ढूंढ लिया। देखो यहाँ पे फोकस क्या था, अल्फा कॉमा बीटा। फोकस अल्फा कॉमा, यही तो होता है फोकस, ये फोकस होता है भाई, और ये होता है तुम्हारा डायरेक्ट्रिक्स। तो दो चीज तो तुम्हें ऐसे मिल गई, रखा सामने ही रखा है तुम्हारे। फोकस कितना 1,2 देखो, ठीक है, और डायरेक्ट्रिक्स, दो चीजें तो तुम्हारे सामने ही रखी हुई हैं, कुछ करना ही नहीं है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0। तभी तो हमने इसको यहाँ पे यूज किया है। ठीक, दो चीजें आ गई। और क्या क्या पूछ रहा है भाई, फोकस आ गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब इसके बाद पूछ रहा है इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस। एक्सिस की इक्वेशन कैसे निकलेगी। एक्सिस कौन सी लाइन होती है, एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, और फोकस से पास होती है। तो इसके परपेंडिकुलर अगर कोई लाइन है, इसके परपेंडिकुलर, तो वो कैसी दिखेगी भाई। अगर कोई भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, उसके परपेंडिकुलर लाइन लिखनी है तो क्या करते हैं, स्विच कर देते हैं ए और बी को। ए और बी को स्विच करते हैं कि नहीं। देखो इसको मैं क्या लिखूं, इसको मैं ऐसे लिख दूं x माइनस वाई प्लस एक कोई कांस्टेंट c मान लेते हैं इक्वल्स टू 0। ये बात समझे कि नहीं समझे, समझे। अब ये इसके परपेंडिकुलर है, स्लोप का हमने काम कर दिया यहाँ पे। देखो इसकी स्लोप कितनी है, इसकी स्लोप कितनी है -1, इसकी स्लोप कितनी है 1, दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो एक्सिस जो होती है डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है, तो ये काम तो हमने कर दिया। अब ये वाली जो लाइन है 1,2 से पास हो रही है, तो इसको 1,2 से पास करा दो। ठीक, इसको क्या करो भाई 1,2 से पास करा दो, पासिंग थ्रू 1,2, पासिंग थ्रू 1,2। इसको 1,2 से पास करा दो और c की वैल्यू निकाल दो यहां से। कहां पर अंडर रूट, ये हा? अच्छा हाँ, होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो होल स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि तो यहां पर हमारा ये लैम्डा की फिर कितनी आएगी वैल्यू, लैम्डा की 1/2, ठीक है, लैम्डा की 1/2 है, ठीक है। लैम्डा की हमें यहाँ पे वैल्यू मिल गई। अब पासिंग थ्रू 1,2, अगर ये 1,2 से पास हो रहा है, 1,2 से पास हो रहा है, कितना हो जाएगा 1 - 2 + c बराबर 0।
यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब c की वैल्यू वापस इसी में डाल दो, तो कितनी आ गई, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई भाई, ये आ गई इक्वेशन ऑफ एक्सिस। किसकी इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गई। सभी को बात समझ में आ रही है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? अगर तुमने सारे टर्म्स अच्छे से पढ़े होंगे, डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी होगी, तो समझ में आ रहा होगा क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हमसे क्या पूछा इसने, इक्वेशन ऑफ इट्स एक्सिस आ गई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स वर्टेक्स, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स बताने। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे भाई, यहाँ पे तो सब कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग है, ठीक है, स्टैंडर्ड पैराबोला नहीं है, सब कुछ शिफ्टिंग विफ्टिंग है, कुछ भी मैं टिल्टेड थोड़ा सा ऐसे बना ले रहा हूँ सपोज। ठीक है, ये मेरी एक्सिस है, ये मेरी डायरेक्ट्रिक्स है, ये मेरा क्या है, फोकस है, ये मेरा फोकस था अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, एक काम करो, तुम एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकाल दो। ये तो तुम्हारे पास है ना, ये कितना था तुम्हारे पास, कितना निकाला था हमने, 1,2। फोकस निकाला था कितना, 1,2। ये वाला भी पॉइंट निकाल दो। ठीक है, जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसका इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के बताओ मुझे, तो ये पॉइंट आ जाएगा। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है। इन दोनों का मिड पॉइंट होता है वर्टेक्स, तो फिर वहां से वर्टेक्स आएगा। तो पहले मुझे ये निकाल के बताओ फटाफट क्या आ रहा है, दोनों को सॉल्व करके बताओ क्या आ रहा है। वर्टेक्स कैलकुलेट करके बताओ भाई फटाफट। कितना आ रहा है वर्टेक्स, -2 -1, तो ये आ गया -2 -1। ठीक है, ये वाला, सॉरी ये वाला पॉइंट। अभी तो वर्टेक्स हमें निकालना है। वर्टेक्स क्या आएगा, दोनों का मिड पॉइंट आएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या आएगा, ये तो हमने दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, डायरेक्ट्रिक्स और एक्सिस का। तो वर्टेक्स कितना आ जाएगा भाई, -2 + 1/2 -1 + 2/2। तो यहाँ से ये कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा -1/2 1/2। तो ये मेरा वर्टेक्स है, मैंने वर्टेक्स फाइंड कर लिया। किसी को कोई इसमें दिक्कत है? तो ये हमने वर्टेक्स निकाल लिया यहाँ से। अच्छा, वर्टेक्स के बाद हमसे क्या पूछा इसने, द इक्वेशन ऑफ इट्स लेटेस्ट रेक्टम। अब क्या कोई मुझे बताएगा लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन कैसे निकालूं? डेफिनेशंस याद है, बेसिक डेफिनेशंस। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है भाई, लेटेस्ट रेक्टम, हाँ, लेटेस्ट रेक्टम एक ऐसी लाइन होती है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है और फोकस से पास भी होगी। ठीक है, ऐसी डबल ऑर्डिनेट जो फोकस से पास हो, और ये ऐसा, ये हमारी होगी लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, अब इसकी अगर इक्वेशन तुम्हें लिखनी है तो ध्यान से देखो, ये इसके पैरेलल है, डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल है और 1,2 से पास हो रही है। तो डायरेक्ट्रिक्स के अगर कोई लाइन पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल, डायरेक्ट्रिक्स के अगर कोई लाइन पैरेलल है तो स्लोप सेम सेम सी होगी। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट ले लो d बराबर 0। अब इसको पास करा दो किससे, पासिंग थ्रू 1,2। ठीक है, तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन मिल जाएगी। समझे कि नहीं समझे बात, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन मिल जाएगी। अच्छा, और क्या पूछता है फिर उसके बाद, एक्सट्रीमिटीज ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम। अब लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज पूछ रहा है भाई तुमसे, तो लेटेस्ट रेक्टम के एक्सट्रीमिटीज कैसे निकालें? एक तो ये है हमारे पास तरीका कि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लें, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, फिर इसको हम इसके साथ इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दें, तो ये आ जाएंगे तो आ जाएगा। ठीक, एक तो ये तरीका है, लेकिन काम थोड़ा लंबा होगा, वहां पे कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा होगी, कैलकुलेशन थोड़ा सा रिड्यूस करना है। तो एक चीज ध्यान से देखो कि ये यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, ये ये होती है 2a। तो अगर तुम 2a निकाल लो यहां से, ठीक, यहां से तुमने 2a निकाल लिया, क्योंकि लेंथ इसकी टोटल कितनी होती है लेटेस्ट रेक्टम की, 4 है। तो अगर तुमने 2a निकाल लिया तो मतलब आधी डिस्टेंस आ गई तुम्हारे पास। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी, 2a। तो ये तुम्हारे पास डिस्टेंस है, ये तुम्हारे पास पॉइंट है। फिर तुम क्या लगा दो यहाँ पे, पैरामेट्रिक फॉर्म, याद है पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म लगा दो लाइन की, जो पैरामेट्रिक फॉर्म होती थी एक, याद है,
x माइनस x1 बाय कॉस थीटा बराबर y माइनस y1 बाय साइन थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस r। तो जो तुम्हारा 2a आएगा उसको वहां प्लस माइनस 2a कर देना, ठीक। और x1 y1 को 1,2 ले लेना। कॉस थीटा तो जानते ही हो कैसे निकलेगा, इसकी स्लोप निकल जाएगी, स्लोप tan थीटा है तुम्हारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा, वो डाल देना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो एक प्लस के साथ अलग देगा पॉइंट और एक माइनस के साथ अलग देगा, तो वो तुम्हारे एक्सट्रीमिटीज मिल जाएंगे लेटस रेक्टम के। बात समझ में आ रही है? हो जाएगा, ठीक है। करो अभी कैलकुलेट करो इससे।